जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, एक बहुत अच्छी कहानी। एक पिता के 4 बेटे, एक बेटी थी। तत्काल पिता का देहांत हो जाता है और पिता इस दुनिया को छोड़ चले जाते हैं। तब पिता की उस चिता को शमशान ले जा रहे होते हैं, तो चारों बेटों ने कंधा दे रखा होता है। जैसे ही उनकी चिता शमशान की ओर निकलती है तो रास्ते में एक आदमी आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस आदमी ने जो ख़त्म हुआ है इंसान, उस इंसान ने मुझसे 50 लाख रुपए का कर्जा ले रखा था और ये कर्जा इसने चुकाना था और अब ये कर्जा नहीं चुका पाया। तो वो जिद करके और हट करके बैठ गया वो व्यक्ति जिसको पैसे लेने थे उस आदमी से जो ख़त्म हो गया। वो इंसान बहुत हटी था और बहुत जिद्दी करके बैठ गया। चिता को कंधे से उतारना पड़ा बीच रोड पर, और वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। वो हट कर इस प्रकार बैठा था कि मुझे 50 लाख चाहिए तो चाहिए, तब आगे ये चिता जाएगी शमशान घाट की ओर, अन्यथा नहीं जाएगी। बहुत समझाने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद उसके चारों बेटे देख रहे थे, वो आदमी नहीं माना किसी की बात से। ये बात घर पर पता लगी उनकी बेटी को, तो बेटी ने कि उसके पिता को किसी ने रोक दिया उसकी चिता को और शमशान नहीं जाने दिया क्योंकि उसको 50 लाख रुपए उसका कर्जा चाहिए था। बेटी तुरंत भागी, सारा सामान उठाया और सीधी उठ के अपने घर के ससुराल की तरफ चली गई। वहाँ पे जितना जेवर था, जो सामान था, सब उठा करके और ला करके उस जगह पहुँच गई जहाँ पे उसके पिता की चिता रख दी गई थी। उस लड़की ने सारा धन दौलत जितना भी था, जेवर एवर सब दे दिया मिला जुला के उस आदमी को कि ये लो, कि अंकल जी ये लीजिए, आप ये जितना भी मैंने आपको अपना जेवर दिया है, जितना बनता है उतना आप हिसाब लगा कर लीजिए, बाकी बचा कुछ अभी मैं आपको चुका दूँ, पर मेरे पिता की चिता को शमशान घाट जाने दीजिए। वो इंसान जिसको 50 लाख रुपए चाहिए थे, वो बैठा बैठा बहुत आराम से, बहुत तरीके से देख रहा था सबको। वो ये देख रहा था कि मुझे 50 लाख रुपए की बात नहीं थी। वो सिर्फ ये देख रहा था कि इसके चारों बेटे जो कंधे पे, उस कंधे से उसको नीचे उतार दिया, किसी 4 बेटे का आगे पैर नहीं बढ़ा कि हम एक विश्वास दिला दे कि हम दे देंगे इनके बाद, और तुम बेटी होकर के तुम तक बात पहुंची और तुमने जा करके इस बात को कैसे कैसे करके इंतजाम करके अपने जेवर अंगूठी जो भी चीज़ आपने रखी मेरे समक्ष ला के दे दी। आपके पिता ने एक बात बोली थी, ये जो 50 लाख रुपए मैं आपके पिता से लेने आऊँ, मुझे लेने नहीं हैं बल्कि मुझे देने हैं, और मैं सिर्फ ये ढूंढ रहा था कि इस 50 लाख का असली उत्तराधिकारी कौन है। क्योंकि आपके पिता ने मुझसे एक वादा करा था कि इस 50 लाख को उसी इंसान को देना जो उसका असली उत्तराधिकारी हो। तो बेटा, इस पैसे का सबसे ज़्यादा उत्तराधिकारी आप होते हो। तो कहते हैं बेटी का इतना तगड़ा, इतना बड़ा महत्व दिया गया है जीवन के अंदर, और बेटी का सच कहते हैं ना, बेटी अगर ससुराल चली भी जाती है ना, तो उसकी एक चिंता अपने मायके की तरफ रहती है। बेटा घर में रह करके अपने माँ बाप का ख्याल नहीं पूछ पाएगा, शादी के बाद तो कतई नहीं पूछ पाएगा, पर बेटी मायके से भी दिन में 4 बार फोन मिला के पूछेगी। अगर उसको पता लग जाता है कि मेरे माता पिता बीमार हैं, तो तुरंत भागी भागी आती है, दवा दारू कराती है। तो ये कहानी छोटी सी आप लोगों के समक्ष रखी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।